बलूचिस्तान के शहर मस्तूंग में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस पर खुदकुश हमला, 52 अफराद जाँ बहक, 60 से ज्यादा जख्मी। जाँ बहक अफराद में DSP नवाज किशकोरी भी शामिल। CTD हुकाम के मुताबिक खुदकुश धमाका मस्तूंग के मदीना मस्जिद के बाहर जुलूस के लिए जमा अफराद के दरमियान किया गया। धमाके की शिद्दत की वजह से उनके कान बंद हो गए थे। कुछ लोग लाशों और जख्मियों की हालत देखकर बेहोश हो गए। तहनी शाहिदीन ने बताया कि एम्बुलेंस कम थी, जख्मी और जाँ बहक अफराद को रिक्शा, डॉट्सन और दूसरी गाड़ियों में अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। दहशतगर्दी के वाक़े पर निगरान सूबाई हुकूमत का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। IG बलूचिस्तान अब्दुल खालिक शेख ने कहा है कि खुदकुश हमलावर ने 12 रबीउल अव्वल के जुलूस के आगाज में ही उसमें दाखिल होने की कोशिश की। शहीद DSP नवाज किशकोरी ने हमलावर को रोका तो उसने खुद को उड़ा लिया। जुलूस में शहरियों की बड़ी तादाद की वजह से जानी नुकसान ज्यादा हुआ। IG ने बताया कि मसूंग में पहले कुछ ग्रुप एक्टिव थे जिनके खिलाफ ऑपरेशन जारी हैं। धमाके में शहीद होने वाले DSP नवाज किशकोरी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा के बाद मैयत आबाई इलाके रवाना कर दी गई। चालू था इस टाइम में जो गेट पे NDP पुलिस था उसने फायरिंग खोल दी और उस पुलिस वाले ने 60-70 से ज़्यादा नमाजी थी, उस पुलिस वाले ने बचाई थी। पहला जो ब्लास्ट हुआ था वो मेन गेट पे हुआ। इसके बाद तकरीबन 2-3 ग्रेनेड की ब्लास्ट हुई। फिर चौथा जो था वो मस्जिद के अंदर ब्लास्ट हुआ। हंगू की तहसील दोहाबा में थाने की मस्जिद में खुदकुश हमला, 5 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। धमाके से मस्जिद की छत गिर गई, कई अफराद मलबे तले दब गए। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके खुदकुश हमलावर को मस्जिद के बाहर हलाक कर दिया। पुलिस और हमलावरों में फायरिंग के तबादले के दौरान नमाजी मस्जिद से बाहर निकले। इस दौरान दूसरे खुदकुश हमलावर ने मस्जिद में दाखिल होकर खुद को उड़ा लिया। दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। तहनी शाहिदीन का कहना है कि दहशतगर्द को गेट पर रोकने वाले एहलकार ने बड़े नुकसान से बचा लिया। फायरिंग की आवाज़ सुनकर नमाजी चौकन्ने हुए और खुद को महफूज कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने TTP के दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। पाक अफगान सरहद के करीब जोब में कार्रवाई, 3 दहशतगर्द हलाक, कई जख्मी। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। हवलदार सत्तार, लांस नाइक शेर आजम, लांस नाइक अदनान और सिपाही नदीम दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हुए। रबीउल अव्वल पर मुख्तलिफ शहरों में न्याज और लंगर का भरपूर एहतमाम। लाहौर के बागवानपुरा बाजार में लंगर तकसीम किया गया। भावनगर में लंगर के लिए 150 मन हलीम तैयार की गई। गुजरांवाला में हलवा पूरी नान हलीम से शहरियों की तवाज़ुन। पेशावर और रावलपिंडी में भी लंगर के लिए देगें तैयार की गई। रहीम यार खान में बेकरी वाले ने 2000 पाउंड वजनी केक तैयार किया। मारूफ बैंड ने धुनें बिखेरी। घोड़दास का भी एहतमाम किया गया। कौमें हमेशा इत्तेहाद व इत्तेफाक से बनती हैं। उफ़ो दरगुजर से ही मुल्क तरक्की कर सकता है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का बैनुल-अक़वामी सीरत-उन-नबी कॉन्फ्रेंस का खिताब। कहा, पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हल के लिए सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। नबी करीम की सीरत पर खिताब में कहा कि नबी करीम ने इंसाफ का निज़ाम कायम किया, गरीबों का ख्याल रखा, हमें उनकी सुन्नत पर अमल करना चाहिए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का मुकाबला फौज से नहीं रियासत से है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, चेयरमैन PTI को अदालत से रीफ न मिला तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। तहरीक इंसाफ के साथ कोई सख्ती नहीं होगी, लेकिन मनफी सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक रवैया अख्तियार किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में अनवार काकड़ ने कहा कि वतन वापसी पर नवाज शरीफ से क्या सलूक हो, ये सवाल अदलिया के पास है, क्योंकि सजा याफ्ता नवाज शरीफ अदलिया की इजाज़त से बैरून मुल्क गए थे। नवाज शरीफ को गलत या दुरुस्त कोई सजा अगर सुना दी गई है तो उनके कहने से ना सजा कम हो सकती है ना बढ़ सकती है। नैब लॉज जब खुल गए हैं तो हम भी बीच में एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद अयाज
ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अब तो सारे ही साबिक वज़ीर आज़म, प्रेसिडेंट वज़ीर आज़म और यहाँ से छोड़ के जाने वाले वज़ीर आज़म, जेल वाले वज़ीर आज़म और सदर भी सब एक ही सफ में हैं, तो इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड तो हो गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने नैब कानून की बहाली को इलेक्शन की लेवल प्लेइंग फील्ड करार दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि नैब कानून की बहाली के बाद साबिक सदर तमाम साबिक वज़ीर आज़म चाहे वो जेल में हैं या मुल्क से बाहर एक सफ में खड़े हैं। नवाज शरीफ आए खैर मकदम करते हैं, ज्यादा लीडर्स की शमूलियत से इलेक्शन की साख बढ़ेगी। ऐसा कोई शक नहीं है कि इलेक्शन जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में नहीं होंगे। अगर इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान भी कर दे तो लोगों में इज़्तिराब खत्म हो जाएगा। चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही का काफ लीग में वापसी का कोई चांस नहीं। चौधरी शुजात के बेटे चौधरी शाफी हुसैन ने वाजे कर दिया, कहा जिस हद तक हालात पहुंच गए हैं बेहतर है दोनों खानदान अपनी अलग-अलग सियासत करें। चौधरी शुजात से मुलाकात के बाद साबिक विफाकी वजीर एजाज उल हक का कहना था कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। नवाज शरीफ का इस्तकबाल हथकड़ियों से होगा या फूलों की पत्तियों से कुछ नहीं कह सकते। शहबाज शरीफ जो पैगाम लंदन लेकर गए थे, देखना होगा उसका क्या रद्द अमल आता है। पाकिस्तान के मिशन वर्ल्ड कप का आगाज वार्म अप मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेट्स पर 345 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 94 गेंदों पर 103 रन बनाकर आउट हुए, बगैर बाहर चले गए। कप्तान बाबर 80 रन बनाकर आउट हुए। सऊद शकील ने सिर्फ 53 गेंदों पर 75 रन बनाए। आगा सलमान के 23 गेंदों पर 33 रन। हदफ के ताकुब में न्यूजीलैंड का जारिहाना खेल, 4 विकेट्स के नुकसान पर 274 रन बना लिए। भारत को दुश्मन मुल्क कहने पर शदीद तनकीद की जद में आए पीसीबी क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ का यू टर्न। कहा भारत में ज़बरदस्त इकबाल, दोनों मुल्कों के अवाम की खिलाड़ियों से मोहब्बत का इजहार है। पाकिस्तान और भारत क्रिकेट के मैदान में दुश्मन नहीं, रिवायती हरीफ है। उम्मीद है पूरे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को इसी तरह पजीराई मिलेगी। इससे पहले ज़का अशरफ ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों के मुआवजे इसलिए बढ़ाए कि जब दुश्मन मुल्क में खेल रहे हों तो उनका मोरल डाउन न हो। तारिकीन वतन को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 1 माह की डेडलाइन दी जाएगी। डेडलाइन खत्म होने के बाद डिपोर्ट कर दिया जाएगा। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे डॉलर की गैर कानूनी तिजारत से पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुँचाने में मुलविस हैं। बेशतर गैर कानूनी तारिकीन वतन मुजरिमाना सरगर्मियों और स्मगलिंग में भी मुलविस हैं। इससे कबल वज़ीर खारिजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा था कि अफगान मुहाजिरीन समेत तमाम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। गैर कानूनी तारिकीन वतन को पाकिस्तान से वापस उनके मुल्कों को भेजा जाएगा। वफाकी हुकूमत का अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए लग्जरी आइटम्स की दरामद पर पाबंदी लगाने का फैसला। टायर्स, फैब्रिक्स, कॉस्मेटिक्स और टाइल्स समेत कई अशिया की दरामद पर पाबंदी आयद की जाएगी। वजारत तिजारत की अशिया की 100% मालियत पर रिवॉल्विंग इंश्योरेंस और बैंक गारंटी लेने और FPR को 10% प्रोसेसिंग फीस आयद करने की सिफारिश। फैसला स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपिक्स कमेटी से मुशावरत के बाद किया गया। अफगान ट्रांजिट ट्रेड से कौमी खजाने को सालाना 185 अरब रुपये से ज़्यादा का नुकसान पहुँचने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए का कहना है कि सिर्फ एक साल में अफगान ट्रांजिट ट्रेड का हजम 2.5 अरब डॉलर इजाफे से 6.71 अरब डॉलर हो गया। अफगान ट्रांजिट ट्रेड ने दरामद पर पाबंदी के असरात को ज़ायल कर दिया। जिन अशिया की दरामद पर पाबंदी या ड्यूटी बढ़ाई वही अशिया ट्रांजिट ट्रेड में मंगवाई जा रही हैं। अफगानिस्तान में ड्यूटी कम होने के बायस बेशतर अशिया स्मगल करके पाकिस्तान में बेच दी जाती हैं।
सिंध के इलाके सकरन में पुलिस और रेंजर्स के ऑपरेशन में 4 अफराद की हलाकत का मुकदमा दर्ज। लवाहिकीन का कल से जारी धरना खत्म। वज़ीर आला की बनाई गई 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। कमेटी 4 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। SSP हैदर रजा का कहना है कि जुडिशल इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक सकरन में कलअदम सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी के रुकन अल्लाहदाद जलबानी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की गई थी। गाँव वालों ने तसादुम के दौरान रेंजर्स की तहवील में मौजूद लियाकत जलबानी को भी छुड़ा लिया था। पुलिस और रेंजर्स पर पथराव किया, एहलकारों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मुश्तइल अफराद के तशद्दुद से 5 रेंजर्स एहलकार जख्मी भी हुए। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि रेंजर्स और पुलिस ने शरपसंद जराइम पेशा अफराद की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का सकरन वाक़े पर निगरान हुकूमत से शफाफ तहकीकात का मुतालबा। वाक़े में हलाकतों पर तशवीश का इजहार। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर ने कहा कि सकरन वाक़े आज़ादाना और मुनसिफाना तहकीकात की जाएंगी। बलूचिस्तान से अगवा किए गए 6 फुटबॉलर्स में से 4 को बाजियाब करवा लिया गया, घरों तक पहुंचा दिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे और सूबाई हुकूमत मजीद 2 फुटबॉलर्स को बाजियाब करवाने के लिए कोशा हैं। इन फुटबॉलर्स को 9 सितंबर को सिब्बी जाते हुए डेरा बुक्ती से अगवा किया गया था। मुल्तान एयरपोर्ट पर भीख मांगने के लिए सऊदी अरब जाने वाला खानदान ऑफलोड कर दिया गया। मुकदमा दर्ज। FIA के मुताबिक तफ्तीश के दौरान 16 अफराद पर मुश्तमिल भिखारी खानदान का इंकशाफ हुआ। 3 एजेंट्स ने सऊदी अरब में इस खानदान के रहने और खाने का बंदोबस्त कर रखा था। भीख में मिलने वाली आधी रकम एजेंट्स को देनी थी। 2 रोज पहले सेनेट कमेटी को बताया गया था कि बैरून मुल्क पकड़े जाने वाले भिखारियों में 90% पाकिस्तानी होते हैं। हरम के अंदर से जितने जेब कतरे पकड़े जाते हैं इनमें भी ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं। IMF का पाकिस्तान से तवानाई के शोबे में मजीद इस्लाहात और कारकर्दगी में बेहतरी लाने पर जोर। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF ने कहा कि इन इक़दामात से मुस्तहकम ग्रोथ हासिल की जा सकती है। कहा पाकिस्तान में टैक्स टू GDP का तनासुब इंतहाई कम है। पाकिस्तान में अमीर तबके पर ज्यादा टैक्स आयद किया जाना चाहिए। पाकिस्तान को ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी की जरूरत है जिससे महंगाई में कमी हो। मुल्तान रीजन में बिजली चोरी की रिकवरी और मीटर रीडिंग करने वालों पर हमलों में इजाफा। मुख्तलिफ वाक़यात में SDO समेत MEPCO के कई वर्कर्स जख्मी। बिल की किस्त करवाने के लिए आए शख्स ने SDO पर पिस्तौल तान ली, साथियों के हमरा तशद्दुद किया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। मीरपुर खास में HESCO टीम पर मुश्तइल अफराद का हमला। 50 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सेटेलाइट टाउन में पेश आए तशद्दुद के वाक़े में अफसरान और एहलकारों ने एक घर में छुप कर जान बचाई। FESCO रीजन के 8 अजला में 73 बिजली चोर पकड़े गए। 73 लाख रुपए के जुर्माने आए। पंजाब काबीना ने लाहौर में मज़ीद 3 तहसीलें बनाने की मंजूरी दे दी। लाहौर में अब मजमूई तौर पर 9 तहसीलें होंगी। नए असलाह के क़याम के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील। पंजाब हुकूमत के ज़राए के मुताबिक काबीना को सान्हे जड़ावाला की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश कर दी गई, जिसके बाद JIT तश्कील देने का फैसला वापस ले लिया गया। तहरीक इंसाफ ने 9 मई के वाक़यात पर मुश्तरका तहकीकाती टीम की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कानूनी चाराजोई करने का ऐलान। तर्जुमान तहरीक इंसाफ के मुताबिक 9 मई के वाक़यात का तहरीक इंसाफ खुसूसन चेयरमैन से कोई ताल्लुक नहीं। मन घड़त रिपोर्ट 9 मई के वाक़यात के हकीकी जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश है। आज़ादाना तहकीकात तक जाली JITs की रिपोर्ट्स की कोई हैसियत नहीं। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने महकमे खुराक का ऑडिट कराने का ऐलान कर दिया। इजलास के दौरान सूबे के गोदामों में मौजूद गंदम के ज़खायर का जायजा। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि विफाक से 5 लाख टन इम्पोर्टेड गंदम लेने के लिए लिखा है, जो मिलना शुरू हो गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की मस्तोंग और हंगों में धमाकों की मजम्मत। जो वाक़े में भी शहीद होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर इज़हार अफसोस। अहले खाना से ताज़ियत। निगरान वज़ीर आज़म की धमाकों के ज़ख्मियों को तबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशतगर्द अनासर किसी रियायत की मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दों से निपटने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज़, हमजा शहबाज और हाफिज़ अब्दुल्ला का भी वाक़यात पर इज़हार अफसोस। कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फ़ौज, रेंजर्स और पुलिस की काविशों को सलाम पेश करते हैं।
पाकिस्तान के सदर इब्राहिम रईसी की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा, दहशतगर्दों का मकसद मुसलमानों में तफरीक पैदा करना है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से लड़ने के लिए पाकिस्तान से ताउन को तैयार हैं। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्रोम ने एक बयान में कहा कि आज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हुई नाजुक सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर तिजारत का कहना है कि खलीजी ममालिक ने 2009 के बाद किसी भी मुल्क के साथ पहला आज़ाद तिजारती मुआहदा किया है, जिससे $70 अरब की सरमाकारी जल्द आने की राह हमवार हो गई। मुआहदे से खलीजी ममालिक के साथ तिजारत का हजम कई गुना बढ़ेगा। लाखों पाकिस्तानियों को गल्फ ममालिक में रोज़गार मिलेगा। एजाज गौहर की सऊदी अरब में पाक सऊदी जॉइंट बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन फहद अल-बास से मुलाकात। दो तरफा तिजारती सरगर्मियों को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत ने कहा कि सऊदी सरमाकार पाकिस्तान में एग्रीकल्चर और IT समेत कई शोबों में सरमाकारी कर सकते हैं। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान मुखालिफ इकदाम नाकाम। रियासत टेनेसी की रिपब्लिकन रुकन एंडी ओगल्स ने पाकिस्तान की इमदाद पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ पेश की। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के 298 अरकान ने इकदाम के खिलाफ जबकि 132 अरकान ने हिमायत में वोट दिया। कांग्रेस मेंबरान शीला जैक्सन और बारबरा ली ने पाकिस्तान की इमदाद जारी रखने के हक में दलाइल दिए। बारबरा ली ने कहा कि खित्ते में इस्तेहकाम, इंतहा पसंदी से निमटने और अमन सलामती को फरोग देने के लिए पाकिस्तान की इमदाद जरूरी है। शीला जैक्सन ने कहा कि पाक अमरीका ताउन हमारी मुश्तरका जमहूरी अक़दार में जुड़ा है। दो तरफा ताल्लुकात दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका का भारत पर कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात में ताउन करने पर जोर। वाशिंगटन में एंटनी ब्लिंकन की अपने भारतीय मनसब से मुलाकात। हरदीप सिंह नेजर कत्ल केस का मामला उठाया। कनाडा में अमेरिकी सफीर का कहना है कि सिख रहनुमा कत्ल केस से मुताल्लिक कुछ मालूमात 5 मुल्क की इंटेलिजेंस अलायंस ने इकट्ठी की हैं। कनाडा में सिख अलहद की पसंद रहनुमा हरदीप सिंह नेजर को जून में कत्ल कर दिया गया था। जिंदगी से है प्यार तो रखें दिल का ख्याल। दुनिया भर में आज दिल की बीमारियों से आगाही का दिन। इस साल का उन्वान है दिल का इस्तेमाल करें और दिल को जानें। माहिरीन का कहना है कि नौजवानों में दिल के अमराज बढ़ने की वजह वर्जिश से दूरी और मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल ना करना है। क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 मेगा इवेंट से जुड़ी हर खबर पर गहरी नजर। मैदान के अंदर की खबर आपके सामने, ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड क्या चल रहा है सब बताएंगे आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल पर। क्रिकेट माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, ऑलराउंडर इमाद वसीम, मायनाज फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, अब्दुल रज़ाक और क्रिकेट के सिकंदर बख्त के साथ देखिए तबसरे और तज्जिए रोजाना सिर्फ जियो न्यूज पर। चीन के शहर हैंगजू में जारी एशियन गेम्स में पाकिस्तान ने पहला मेडल हासिल कर लिया। खवातीन की शूटिंग में कशमाला तलत ने पाकिस्तान के लिए कांसे का तमगा जीता। मेंस टीम स्क्वाश में पाकिस्तान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला कल भारत से होगा। मर्दों की 100 मीटर दौड़ में पाकिस्तान के गौहर शहबाज ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जनूबी चीन में चट्टानें और भारी पत्थर पहाड़ों से नीचे आ गिरे। गाड़ी वालों ने रिवर्स करके खुद को बचाया। मंजर कैमरे की आंख में महफूज हो गया। और पाकिस्तान में फास्ट बॉलर कैसे तैयार किए जाते हैं, सिकंदर बख्त ने मैच के दौरान एक तमाशाई की पिटाई क्यों की। जियो न्यूज के प्रोग्राम हंसना मना है में क्रिकेट के सिकंदर बख्त ने सब बता दिया। ये भी बता दिया कि कौन सी 4 टीम्स वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। प्रोग्राम आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर पेश किया जाएगा।